हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत बीएड सेकंड ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। बीएड सेकंड ईयर में हमारा जो पेपर का नाम है वह है कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम और सामुदायिक संलिप्तता यानी कि भागीदारी। हम अपने इस पेपर के अंतर्गत सेकंड यूनिट में चल रहे हैं और सेकंड यूनिट में हमारा जो चैप्टर है वह है गांधी जी की नई तालीम। हम अपने इस चैप्टर के अंदर गांधी जी की नई तालीम में जो गांधी जी के द्वारा शिक्षा के अन्य पक्ष हैं उनका अध्ययन करेंगे कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से योगदान दिए, उन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। गांधी जी के जीवन वर्ष के बारे में अध्ययन किया। सो गाइस, हम अपनी आज की इस वीडियो में अपने नए टॉपिक शिक्षा के अन्य पक्ष उन पर अध्ययन करेंगे। गांधी जी ने जो शिक्षा के अन्य पक्ष हैं उन पर भी बहुत अधिक जोर दिया है। वह चाहते थे कि सभी जन समूह को शिक्षा मिलनी चाहिए और वह इसी पक्ष में थे। इसीलिए उन्होंने छात्रों के साथ साथ में शिक्षा के जो अदर पक्ष हैं यानी ये मेगा पॉइंट हैं उन पर भी उन्होंने बहुत ज्ञान जोर दिया है। यानी कि अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन है उनके बारे में कहा है। तो नंबर 1 है हमारा जन शिक्षा। गांधी जी चाहते थे कि प्रत्येक को यानी कि इस धरती पर भारत के अंदर जिसने जन्म लिया है उन सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि उस समय साक्षरता का प्रतिशत काफी कम होता था। यानी कि जिस समय की ये बात है या गांधी जी के समय में जो साक्षरता का प्रतिशत है वो बहुत ही कम था, क्योंकि यहाँ पर ना तो अच्छी शिक्षा के केंद्र थे और अगर केंद्र भी थे उन विद्यालयों में बच्चों के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उस समय बहुत ही अधिक भूखमरी थी। लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं थी। अतः गांधी जी ने जन शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए तथा प्रौढ़ शिक्षा के साथ जन शिक्षा पर बल दिया। यानी कि शिक्षा क्या होती थी बहुत लोगों को पता ही नहीं था। वह केवल अपने कृषि कार्य में ही या खेती बाड़ी के मजदूर के कार्य में लगे रहते थे। कोई भी शिक्षा लेना नहीं चाहता था, जिसके कारण शिक्षा का जो साक्षरता का जो दर थी वह बहुत ही कम थी। जन शिक्षा से तात्पर्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त करने से है। यानी कि जन शिक्षा का यही मतलब है कि इस संसार के अंदर जितने भी समाज के लोग हैं उन सभी को शिक्षित किया जाए या सभी को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। या ये कहे कि सभी लोगों को शिक्षित होने के अवसर उपलब्ध कराने से। इसलिए गांधी जी ने 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की योजना बनाई थी। यानी कि वह यह चाहते थे कि जो 7 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे हैं उन सभी को शिक्षा दी जाए तथा जन शिक्षा के प्रसार के लिए जोर दिया। यानी कि उन्होंने जन शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अधिक जोर दिया था, क्योंकि वह हमेशा यही चाहते थे कि इस संसार में जितने भी बच्चे हैं 7 से 14 वर्ष के उन्हीं सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए बिना किसी जातिवाद के। सब लोगों को एक साथ एक कक्षा के अंदर शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारा दूसरा पॉइंट है स्त्री शिक्षा। यानी कि जन शिक्षा के बाद गांधी जी ने अपने शिक्षा के अन्य पक्षों में स्त्री शिक्षा पर भी बहुत अधिक जोर दिया था। गांधी जी का विचार था कि भारतीय समाज के उत्थान, विकास एवं प्रगति के लिए स्त्रियों की दिशा को सुधारना बहुत आवश्यक है। यानी कि ये मान लीजिए कि जब तक स्त्रियों की दशा नहीं सुधरेगी तो इस समाज का जो उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा के पक्ष में भी विचार प्रस्तुत किए। गांधी जी के अनुसार स्त्रियों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे स्त्रियां अपने कर्तव्य और अधिकारों से परिचित हो सके। यानी कि स्त्रियों के कौन कौन से कर्तव्य हैं उन्हें वह जान सके और वह जो उनके अधिकार हैं उनके बारे में भी वह जान सके। क्योंकि पहले क्या था, स्त्रियों की बहुत ही निम्न दशा थी। यानी कि क्योंकि वह शिक्षा से अनभिज्ञ थी, उन्हें अपने कर्तव्यों का अधिकारों का कोई पता ही नहीं था। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाए जिससे कि वह अपने कर्तव्य को जान सके, अपने अधिकारों को जान सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। इसलिए वह स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक जोर देते थे। उनके लिए वह स्त्रियों को ग्रह विज्ञान, पाक शास्त्र, ग्रह परिचर्या
परिचर्या, बाल मनोविज्ञान, स्वास्थ्य व सफाई के नियम आदि तथा सामान्य शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में थे। यानी कि वह यह चाहते थे कि स्त्रियों को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाए, पाकशास्त्र की शिक्षा दी जाए और सफाई की शिक्षा दी जाए, बाल मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाए, क्योंकि स्त्रियों का कार्य घर में रहता है। अगर स्त्रियों को बाल मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाएगी तो वह जो नवजात शिशु होते हैं उनके बारे में अच्छे से जान सकेगी और उनकी अच्छे से परवरिश कर सकेगी। वे स्त्रियों को सामाजिक कार्यों के लिए भी शिक्षा देना चाहते थे। यानी कि स्त्रियां सामाजिक कार्यों के लिए शिक्षा देने के बाद कि स्त्रियां सामाजिक कार्यों में भी अपनी भागीदारी निभाए। गांधी जी ने स्त्री को विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए शिक्षित होना आवश्यक माना है। यानी कि जब तक इस स्त्री को यानी कि शिक्षित नहीं किया जाएगा तो वह विभिन्न प्रकार के जो उनके उत्तरदायित्व होते हैं उनका निर्वाह नहीं कर पाएगी, इसलिए वह स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने अपनी शिक्षा में स्त्री शिक्षा को महत्व दिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक शिक्षा। यानी कि स्त्री शिक्षा के बाद में या साथ में वह व्यावसायिक शिक्षा पर भी बहुत जोर देते थे। गांधी जी व्यक्ति का विकास उसके कर्म को मानते थे, न कि भाग्य को। उन्होंने कहा मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हस्तकौशलों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि महात्मा गांधी जी की यह डेफिनेशन है, वह कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए हस्तकौशलों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि उनके जो उद्देश्य है उनको वह तब प्राप्त कर सकते हैं जब वह हस्तकौशलों की शिक्षा लेंगे और उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के लिए हस्तकौशलों से यानी कि अलग-अलग प्रकार की वस्तुएं बनाएंगे, जिससे कि उन वस्तुओं का वह क्रय विक्रय करने के बाद भी अपनी जो खुशियां हैं, उनके जो लक्ष्य हैं, उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए उन्होंने कृषि एवं कुटीर उद्योग, बागवानी और हस्तकौशलों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। यानी कि वे ये चाहते थे कि बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वह जैसे कि कुटीर उद्योग है, हस्तकौशलों की शिक्षा है, बागवानी की शिक्षा है, कृषि की शिक्षा है, वह उस शिक्षा को प्राप्त कर उस कार्य को यानी कि उस शिक्षा को उस कार्य में सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो है आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। इसीलिए महात्मा गांधी जो थे वह व्यावसायिक शिक्षा के पक्षधर थे। वह यही चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, जिससे कि वह हस्तकौशलों के द्वारा अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक शिक्षा या एवं राष्ट्रीय शिक्षा। धार्मिक शिक्षा के साथ में है राष्ट्रीय शिक्षा, यानी कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बालकों को अपने राष्ट्र के बारे में ही नहीं मालूम होगा तो वह अपने राष्ट्र का सम्मान कैसे करेंगे। गांधी जी ने धार्मिक शिक्षा के लिए शिक्षा में पूजा, प्रार्थना, भजन एवं गीता पाठ को दैनिक कार्यों में सम्मिलित किया। यानी कि वह ये चाहते थे कि जो धार्मिक शिक्षा के आधार पर पूजा पाठ जो है वह दैनिक कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि सुबह ही गए हम विद्यालय के अंदर, यानी कि प्रार्थना कराई गई, प्रार्थना के बाद उन्हें कुछ अच्छे से धार्मिक उपदेश दिए गए। इस प्रकार से वह चाहते थे। उनके अनुसार व्यक्ति के भीतर सब गुण एवं मूल्यों का विकास उसे धार्मिक शिक्षा देकर ही किया जा सकता है। महात्मा गांधी का विचार था कि अगर मनुष्य के अंदर सब गुणों का विकास करना है तो वह धार्मिक शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने सार्वभौमिक धर्म की सिद्धांतों एवं उपदेशों का ज्ञान एवं सत्य, अहिंसा एवं प्रेम की शिक्षा को सम्मिलित किया है। वह अपनी धार्मिक शिक्षा में सार्वभौमिक धर्मों में, यानी कि वह किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। वह कहते थे कि हम धार्मिक शिक्षा इस प्रकार से दे जिससे कि जितने भी धर्म है उन सभी का सम्मान हो सके, न कि किसी का अपवाद हो सके। इसीलिए वह धार्मिक शिक्षा सार्वभौमिक धर्मों के अकॉर्डिंग देना चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो राष्ट्र भवन, देश प्रेम एवं जागरूकता की भावना का विकास कर सके। यानी कि बालकों में जब हम राष्ट्र की शिक्षा देंगे
तो उसके अंदर क्या होगा, राष्ट्र के प्रति उनके अंदर प्रेम जागृत होगा, राष्ट्र के प्रति वह भक्ति कर सकेंगे, अपने राष्ट्र की संपत्ति को वह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपने राष्ट्र का जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्र की जो संपत्ति है उसका सम्मान करेंगे। इसीलिए वह राष्ट्रीय शिक्षा के भी पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की एक योजना का भी निर्माण किया जो बेसिक शिक्षा के नाम से जानी जाती है। यानी कि जो राष्ट्रीय योजना का उन्होंने निर्माण किया था वह बेसिक शिक्षा के नाम से जानी जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा। कौन सा? प्रौढ़ शिक्षा। गांधी जी जन शिक्षा के साथ साथ में प्रौढ़ शिक्षा को भी आवश्यक मानते थे। वे प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा भारतीयों को इस योग्य बनाना चाहते थे जिससे वे समाज के साथ साथ अपना समायोजन स्थापित कर सके। यानी कि जो बुजुर्ग लोग हो जाते थे अपनी किशोरावस्था क्रॉस करने के बाद प्रौढ़ अवस्था में चले जाते और वह अशिक्षित थे, वह चाहते थे कि इन लोगों को शिक्षा दी जाए जिससे कि वह समाज में अपना समायोजन स्थापित करने की हिम्मत कर सके, क्योंकि बहुत से लोग अशिक्षित होने के बाद समाज में समायोजन नहीं कर पाते हैं। इसलिए वह इस पक्षधर में थे कि हमें प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए। गांधी जी ने प्रौढ़ शिक्षा का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जिसके द्वारा उन्होंने प्रौढ़ों के ज्ञान, स्वास्थ्य और संस्कृति एवं सामाजिकता का विकास करने का प्रयास किया। यानी कि उन्होंने जो कार्यक्रम बनाया था प्रौढ़ शिक्षा के लिए उसमें उन्होंने सामाजिकता का विकास करने के लिए प्रयास किया है। प्रौढ़ शिक्षा के पाठ्यक्रम में उन्होंने साक्षरता प्रसार, सफाई, स्वास्थ्य रक्षा, समाज कल्याण, व्यवसाय, उद्योग, पारिवारिक बातें, संस्कृति, नैतिकता आदि को सम्मिलित किया है। यानी कि जो प्रौढ़ शिक्षा का पाठ्यक्रम था उसके अंतर्गत उन्होंने इन सब चीजों को सम्मिलित किया है। प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में गांधी जी कहते हैं कि मैं प्रौढ़ शिक्षा को उस साधारण अर्थ में शिक्षा के संबंध में गांधी जी कहते हैं कि मैं प्रौढ़ शिक्षा को उस साधारण अर्थ में जैसा हम लोग समझ सकते हैं नहीं लूंगा, बल्कि वह तो अभिभावकों की शिक्षा होगी। यानी कि जो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो प्रौढ़ शिक्षा है वह साधारण जैसा हम समझते हैं ऐसी नहीं होगी, बल्कि वह अभिभावकों की शिक्षा होगी, जिससे कि वह आने वाले अपने जो पीढ़ी है उनको शिक्षित करने का प्रयास करेंगे, उन्हें शिक्षा के अच्छे फायदे बताएंगे कि शिक्षित होने से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, हमें किस प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए वह उन्हें अभिभावक की शिक्षा के रूप में मानते थे, जिससे वे अभिभावक अपने बालकों के निर्माण में अपना उत्तरदायित्व को निभा सकेंगे। यानी कि जब उनके अभिभावक यानी कि शिक्षित होंगे तो वह तभी तो अपने बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रयासरत होंगे और उनके बालक अपना उत्तरदायित्व अच्छे से निभा पाएंगे। यानी कि जो अभिभावक होंगे वह भी अपने उत्तरदायित्व निभाएंगे, उनके जो बालक होंगे वह भी शिक्षित होने के बाद अपने लिए, अपने अभिभावकों के लिए और अपने राष्ट्र के लिए अच्छे कार्य करेंगे। सो गाइस, हमारा जो यह पॉइंट था शिक्षा के अन्य स्तर महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए जो शिक्षा के अन्य स्तर थे उनमें थे जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। यह पूरी हो चुकी है। हम अपने नए पॉइंट में नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।